हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। और आज हम करने जा रहे हैं भगवत गीता का आखिरी अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। उसके कुछ 12-13 श्लोक बचे हैं, तो 65वें श्लोक से लेकर 78वें श्लोक तक करेंगे। और कृपया किसी का भी लेक्चर कोई भी मिस हुआ हो तो मेरा कैप्शन में ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके पिछले लेक्चर सुन सकते हैं। तो आइए हम 18वें अध्याय का 65वां श्लोक सुनते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है इस भगवत गीता का। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कृ मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असी में। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से होकर मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यानी भगवान अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो तो तुम मेरे पास आओगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे भगवान मैं क्यों कर रहे हैं, क्या भगवान अहंकारी है? नहीं, एक्चुअली भगवान अहंकारी नहीं है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। एक बार एक साधु पुरुष नदी किनारे बैठा था और एक उसके पास यंग जेंटलमैन आया, सूट कोट पहन के आया और उसको बोला कि आप तो क्या कर रहे हैं, भगवत गीता में भगवान ने मेरी पूजा करो, मैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं मतलब भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का स्वामी हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम योगी नाम अपनी सर्वेशाम। बोला कि तुम योगी वही हो जो मेरी पूजा करता है। और जो मतलब भगवान ने सब ऐसा क्यों बोला है, भगवान तो अहंकारी है। तो साधु ने बहुत ही अच्छा, क्योंकि साधु बहुत चालाक होते हैं और बहुत वाइज होते हैं, उस साधु ने क्या बोला कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला मैं मैनेजर हूँ फलाना ढिंगना कंपनी का। बोले तो आपको मैं कैसे मानूँ कि आप मैनेजर हो? तो उसने कार्ड दिखाया, बोले देखिए यहाँ पे मैनेजर हूँ। तो बोले इसको हटा के चपरासी कर दो। बोले नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको हटा के चपरासी, मैं तो मैनेजर हूँ। तो बोले उसी तरह भगवान भी, तो आप इसमें अहंकार थोड़ी आया, आप मैनेजर हो इसीलिए हो मैनेजर, ये आपकी ये है आपका जो है काम आप जो करते हो, आपकी पोजीशन है वो आप मैनेजर की है। तो उसी तरह भगवान भी भगवत गीता में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते। अभी भगवान यहाँ पे बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। अभी भगवान मन मना कब होगा, भगवान में मन कब लगेगा? सबसे बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान में मन नहीं लगता है, तो भगवान में मन तब लगेगा जब भक्तों की बात मानेंगे, भक्तों का संग करेंगे। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखो भक्तों के बारे में लिखते हैं, ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। यानी भगवान के लिए किया गया कर्म ही भगवान का भक्ति है। अगर आप भगवान को सेंटर में रख के लाइफ नहीं जी रहे हो तो वो आप मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, आप भगवान के भक्त नहीं हो। कृष्ण भावनामृत ये हमारा लाइफ का एजेंडा है, लाइफ का मेन गोल है, ह्यूमन लाइफ ऑफ ह्यूमन गोल ऑफ द लाइफ है कि हम भगवान के भक्त बने और भगवान का प्रेम हासिल हो। और लास्ट में क्या गोल है कि अंते नारायण स्मृति। तो जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, आ ब्रह्म भुवानु लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उप्येति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और भगवान ये क्यों बता रहे हैं, भगवान उनको वचन दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तुम मेरे सखा हो इसीलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, है ना। व्यावसायिक ज्ञानी बनना ठीक नहीं है, लेकिन जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदैव अवसर प्राप्त हो, कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहें। जो कोई भी कार्य करते रहें उसमें हमेशा कृष्ण को इंक्लूड करें, हमारी लाइफ में कृष्ण को सेंटर में रखें। अगर हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे, भगवान कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे, तो हमारा कोई भी किया हुआ कर्म व्यर्थ है। क्योंकि वो क्या बोलता है कि कर्म होता है या विकर्म होता है। कर्म यानी आप जैसे भी कर्म करते हो, या विकर्म मोस्टली पाप ही है, विकर्म मतलब पाप, है ना, वो विकर्म बन जाता है। जो भगवान कृष्ण के लिए किया गया कार्य नहीं, सब विकर्म है, ठीक है। 4थे अध्याय में भगवान खुद बोल रहे हैं और श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में समझाते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म की परिभाषा। फिर वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहे और भगवान की प्रतिज्ञा को जो इस प्रकार कृष्ण भावनाभूत होगा वह निश्चित ही कृष्ण धाम को जाएगा, वहाँ साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। वो हमेशा भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। क्या जब अगर वो मृत्यु के बाद, ठीक है ना, क्योंकि शरीर की मृत्यु हो जाएगी। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया कि वो कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं और कृष्ण का भी कहने का मत यही है, क्या कि
कह रहे हैं कि जो ये अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो व्यक्ति क्या होगा, वो भी कृष्ण का सखा बन जाएगा, वो भी कृष्ण का प्रिय बन जाएगा। तो वो क्या होगा, वो कृष्ण की, अर्जुन की तरह सिद्धि को प्राप्त करेगा। अर्जुन की सिद्धि क्या है, वो एक तो भगवान का मित्र है, दूसरा वो क्या है, भगवान का भक्त है, और तीसरा उसको क्या सिद्धि प्राप्त हुई, भगवत गीता में उसका फोटो आ गया ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी सिद्धि यही है ना, भगवान कृष्ण अर्जुन बोला जाता है ना। आप महाभारत देखो तो सब कैरेक्टर भूल जाओगे, लेकिन सबसे पहले कौन से कैरेक्टर याद आते हैं आपको, अर्जुन और कृष्ण। क्यों, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, पांडव हमेशा याद आएंगे उसके बाद, ठीक है, लेकिन अर्जुन सबसे प्रिय मित्र था। तो अर्जुन को ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी कि देवी देवता भी उसको नमन करते हैं। तो उसी तरह अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो हमें क्या होगा कि हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये एक्चुअल सिद्धि है ना। पैसा कमाना एक्चुअल सिद्धि नहीं है। ये इसको लास्ट श्लोक में संजय जो है वो प्रूव करेगा। ठीक है, अभी अगला श्लोक पढ़ते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मा शुचः, डरो मत। अभी सब प्रकार के धर्म यानी क्या, बहुत लोग बोलते हैं धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। नहीं, एक्चुअल धर्म क्या है, एक्चुअल धर्म है मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये एक्चुअल धर्म है। जैसे बर्फ़ का धर्म क्या होता है, पानी का धर्म क्या होता है, बहना होता है। आग का धर्म होता है जलाना और प्रकाश देना। उसी तरह इंसान का, आत्मा का धर्म है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और जब मनुष्य का जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, वो धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। बाकी सब प्रकार के धर्म त्याग दो। कौन से धर्म, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन को संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब तक बताई गई सारी विधि का परित्याग करो, केवल मेरी शरण आओ। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब फॉलो ना करें, करना है, लेकिन उनका मेन लक्ष्य क्या है, उन सब का मेन लक्ष्य, भगवान ने जितने भी धर्म बताए, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सबका मेन, सब जो धर्म है उनका मेन क्या लक्ष्य है, सबका मेन लक्ष्य है क्या, भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और भगवान का भजन करना, भक्त बनना। तो भगवान ने कहा कि ये सब तुम्हें नहीं भी आता, लेकिन तुम सब मेरे भक्त बन जाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी शरणागत होगे, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस पे श्रील प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या सब है ना कृष्ण की शरण में जो आता है तो वो क्या पुराने पापों से मुक्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला 1 मिनट, 1 मिनट लगता है, लेकिन 1 मिनट, वो 1 मिनट तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी ना, पूरा जीवन देना पड़ेगा। 1 मिनट मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हम नाम के बल पर पाप करते रहें और फिर हमारे पाप वॉश हो जाए, नहीं, पाप वॉश होंगे, लेकिन क्या होता है कि जो व्यक्ति है ना नाम के बल के ऊपर पाप करता है ना, वो व्यक्ति मूर्ख है, ये अपराध है। जब भी हम नाम अपराध पढ़ते हैं ना, उसमें ये अपराध है। नाम के बल पे ऊपर कभी पाप नहीं करना चाहिए। नाम कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि आपका पाप धो देगी, हाँ धो देगी, उसमें इतनी ताकत है, लेकिन कपड़े में जैसे गंदे हो गए तो वॉशिंग मशीन में धो दिया, ऐसा नहीं है। नाम के बल पे ऊपर कभी पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। माँ शुचा बोल रहे हैं ना, लेकिन हमें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है। 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना शरणागति नहीं पा सकते। ऐसे संदेह के लिए यहाँ कहा गया है कि कोई समस्त पापों का मुक्त न हो तो केवल कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है ना। हो गया ना। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रखी है, सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज। एकम, माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ। भगवान ने ये बोला ना, भगवान ने ये नहीं बोला कि माम शरणम व्रज, नहीं, भगवान ने बोला माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले की शरण में आओ। भक्ति कैसी होनी चाहिए, अभी भी चारण भक्ति होनी चाहिए, है ना। 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुण समेत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। मैं तुम्हें सब गुणों से पार कर दूंगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठा दूंगा जब तुम मेरी
भक्ति करोगे, लेकिन कौन सी? अविभिचारण, है ना। हम हर किसी को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? अहम सर्वस्य प्रभु, यानी ये जो देवी देवता हैं, जो है सब है, इन सब का स्वामी मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोगता हूँ, परम भोक्ता। तो हमें ये चीज़ जब समझ में आएगी जब हम भगवत गीता का पाठ करेंगे और प्रामाणिक गुरु के अंडर में करेंगे, है ना। और हमें भक्ति कैसे करनी है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षे इति विश्वासो, हमें ये विश्वास होना चाहिए क्या? कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। इसका परपट 18वें अध्याय का 65वां 66वां श्लोक का परपट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की सुंदर छवि प्रत्येक मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वह सर्व आकर्षक है। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अभी भगवान बता रहे हैं आगे 67वें श्लोक में, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए, न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न उसे जो मुझसे द्वेष करता है। अभी भगवान कहते हैं कि ऐसे किन लोगों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं बताना चाहिए? जो न संयमी है, जो न एकनिष्ठ है, जो न भक्ति में रत है, और वो जो मुझसे द्वेष करता है उसको कभी नहीं बताना चाहिए। देखिए भगवत गीता के बहुत सारे टीकाकार हैं, लेकिन ध्यान योगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टीका की है भगवत गीता के ऊपर, लेकिन उनकी टीका आप पढ़ोगे ना भगवत गीता के ऊपर, जो तात्पर्य उन्होंने लिखे हैं, तो आपको एक भी बार कृष्ण नाम नहीं सुनाई देगा, कृष्ण नाम दिखाई नहीं देगा। भगवत गीता कृष्ण ने कही है, भगवान कृष्ण ने कही है, लेकिन उसमें एक भी बार कृष्ण का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं और वे है ना अपना ही फिलोसॉफी डालते हैं। इसीलिए हमें कभी भी भगवत गीता की जो एज इट इज़, ये भगवत गीता एज इट इज़ है, यथारूप, इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी टीका श्रील प्रभुपाद जो एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं उन्होंने की है। अगर हम भगवत गीता के बहुत सारे पढ़े हैं, मार्केट में बहुत सारे वर्जन है भगवत गीता में, लेकिन भगवत गीता यथारूप ही पढ़नी चाहिए, तो हमको एज समझ में आएगी। और एज इट इज़ यानी उसमें कोई ये नहीं किया गया, क्या कहते हैं कि अडल्ट्रेशन नहीं किया गया, कोई माइंड स्पेकुलेशन नहीं किया गया, एज इट इज़ जैसे भगवान ने बताया वैसे ही है। तो भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत भक्ति में कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण के केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, जो कृष्ण की महानता से द्वेष करते हैं, ऐसे परम गुह्य ज्ञान बताना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण द्वेष रखने वाले पुरुष कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से चलते हैं और व्यवसाय चलाने वाले भगवत गीता का प्रवचन तथा धंधा अपनाते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो भगवान से द्वेष करते हैं लेकिन भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? अपने प्रकार से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि कृष्ण का जो प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अपना व्यवसाय चलाने के लिए। आप देखें बहुत सारे जगहों पे कथा चल रही होती है, कौन सी भागवत सप्ताह, भगवत गीता सप्ताह, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको अपना धंधा बनाया। भाई भागवत करने का पैसा ले रहा है, भाई आऊँगा मंडप मंडप बताना, लाखों लोग सुनने आते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता को बेच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं इन द सेंस भगवत गीता के ऊपर अपना धंधा चला के रखा है, अपना व्यवसाय बना के रखा है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता का व्यवसाय नहीं कर रहा और शुद्ध भक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत है, और वो आपको आगे बताना चाहता है कि कृष्ण ने ये मैसेज दिया, एज इट इज़ आपको दे रहा है, तो वो व्यक्ति धंधा नहीं कर रहा है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे शास्त्र एक्चुअली ऐसा व्यक्ति जो धंधा करता है उसको सर्प के साथ है ना तुलना की है। सांप जो होता है एक दूध को जब भी टच करता है तो उसे विषैला बना देता है ना, पूरा दूध विषैला हो जाता है, तो हम वो दूध नहीं पी सकते। उसी प्रकार जो व्यक्ति धंधा करता है, भगवत गीता और भागवतम सप्ताह का धंधा करता है और उसके पैसे चार्ज करता है, तो ऐसा व्यक्ति के पास कभी भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, वास्तव में कभी लोग भगवत गीता का प्रयोजन को समझ ही नहीं पाते। यदि कोई भी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पाठ करना हो, तो यदि वह भक्त नहीं है तो कृष्ण को नहीं समझ सकता, है ना। अगर वो दृढ़तापूर्वक पालन भी कर रहा है लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान का, तो कभी भगवत गीता को नहीं समझना पड़ता। तो भगवत गीता समझने से पहले हमें भगवत गीता समझने से पहले हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। एक्चुअली भगवत गीता का प्रयोजन क्या है कि हम भगवान के भक्त बने, लेकिन उससे पहले भक्त बनना यानी किसी प्रामाणिक गुरु के साथ सुनना उसके बारे में, उसके बाद भगवत गीता समझना, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना, ये भक्त है। भक्त हो गए तो आपको भगवत गीता इजीली समझ में आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं भक्त हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है भक्त की परिभाषा क्या है। तो ये हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए।
ठीक है। लेकिन कृष्ण भावनामृत कार्यकलाप में रत नहीं रहता, तब वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान को द्वेष रखते हैं और उन्हें भगवत गीता में कहा गया है कि वो परम हैं और ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके समान है, यानी भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। जो लोग भगवत गीता नहीं सुनना चाहते क्योंकि वह समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग भगवत गीता समझने नहीं पाते, इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन एक ही दिन में हमें सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, ये समझने का कोशिश कीजिए। श्रद्धा में इन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाते। पहले हमें श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। जैसे हम बाल कटवाने जाते हैं तो नाई के ऊपर श्रद्धा रहती है ना, क्या रहती है, फेथ है ना उसके ऊपर। वो मेरा बाल काटेगा, ऐसे करने को बोलेगा, ऐसे करने को बोलेगा, उसके हाथ में अस्त्र है, फिर भी हमारे ऊपर, हमको उसके ऊपर श्रद्धा है, फेथ है कि वो मेरा गला नहीं काटेगा। उसी प्रकार जब भी हम भगवत गीता सुने तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे और भगवान के भक्त धीरे धीरे बन सकते हैं। शुद्ध भक्त के से कृष्ण को समझ के बिना कोई भगवत गीता को टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। देखिए ना, शुद्ध भक्त के अलावा किसी और व्यक्ति को, है ना, भगवत गीता के ऊपर टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है वो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उन्होंने टीका करने का साहस किया और उनके गुरु महाराज का उन्होंने आदेश का पालन किया। ठीक है। अभी भगवान आगे क्या बोल रहे हैं 68वें श्लोक में, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा और वो मेरे पास आएगा। जो व्यक्ति, है ना, लोगों को ये प्रचार करेगा, है ना, भक्तों को, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि वो मेरे पास आएगा। ठीक है। यह उपदेश दिया जाता है कि बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए क्योंकि वो भक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवत गीता को। जो भक्तों के बीच अगर आप न, जो भक्त नहीं है उनके बीच अगर आप प्रवचन दोगे तो वो ना कृष्ण को समझेंगे ना उनके है ना इसको, ना ही भगवत गीता को समझे। क्यों? अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि मैं अभी इंडिया गया हुआ था, तो जब भी मैंने मेरे सोसाइटी में लोगों को देखा, उनको कृष्ण भावनामृत नहीं, सिंपल शास्त्रों का मैं कुछ नियम समझा रहा था, वो नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं, एक तो उनके मन में अहंकार ये था कि वो मेरे से 15-20 साल 25 साल बड़े थे, बूढ़े थे, तो उनके मन में ये अहंकार है कि ये छोटा बच्चा आके मुझे क्यों समझा रहा है। तो ये अहंकार पहले निकाल देना चाहिए। कोई अगर शास्त्रों के निमित्त बात कर रहा है और सही है और वो भक्त है तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो ऐसे मूर्ख लोग मैं देख रहा हूँ मंदिर के बाहर बैठ के 50-50, 40-40, 50-50, 2-2 घंटा, है ना, क्या करते हैं, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन भगवत ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के ऊपर दया आती है और कुछ नहीं, द्वेष नहीं, ना ही गुस्सा आता है, लेकिन दया आती है। क्या दया आती है कि ये कब समझेंगे, क्योंकि उनकी उम्र तो निकल चुकी। तो ये राइट उम्र ये है कि हम जब 5 साल के हो ना, तभी बच्चों को गुरुकुल में डाल देना चाहिए। अगर नहीं डाल सकते गुरुकुल में तो आप कृष्ण भावनामृत बनिए। आपका आचरण देख के आपके जो बच्चे हैं वो आपसे सीखेंगे। ठीक है। अभी भगवान आगे 69वें श्लोक में बोलते हैं कि इस संसार में उसकी उपेक्षा अन्य सेवक न तो मुझसे अधिक प्रिय है ना ही कभी होगा। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस भगवत गीता का प्रचार करता है उससे प्रिय आज तक मेरे लिए कोई ना हो सका है और ना होगा। ठीक है। अभी भगवान, और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लाभ को लोगों को प्राप्त होता है, वह पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यानी भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति द्वेष रहित होकर मेरे इस वचनों को, इस भगवत गीता को सुनता है, वो पुण्य लोगों को प्राप्त करता है, यानी उच्चतर लोगों तक जाता है, और जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है, यानी जहाँ देवी देवता और आगे मतलब ऊपर के लोकों में जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता। ठीक है। सामान्यतः जो लोग पाप से मुक्त होते हैं, जो पुण्य आत्माएं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं। परंतु पुण्य कर्माणम का शब्द का अत्यंत सार्थक है, जो वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आते हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वह ध्रुव लोक तो प्राप्त करते हैं। अभी जो भक्ति का आचरण कर रहे हैं लेकिन शुद्ध नहीं होते, वो ध्रुव लोक प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव के मन में भी आशा थी ना कि मुझे क्या मिले, कि मुझे एक उच्च, क्या बोले, मेरे पिता उत्तानपाद से बड़ा राज्य मिले। तो मन में थोड़ा सा भी टिंज भी अगर आपके, है ना, मरते समय थोड़ी सी भी, है ना, भौतिक इच्छा रह गई तो आप वापस नीचे आओगे। ठीक है। भगवान का कहने का मतलब यहाँ ये है। अभी भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे धनंजय, तुमने इस शास्त्र को, इसको एकाग्रचित होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है?
अभी भगवान उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है? तो भगवान बोल रहा है, ये अर्जुन क्या बोल रहा है कि अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादमना अच्युतया स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तम। कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, अब संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। यानी वो बोलता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। 11वें अध्याय में बोल रहा था कि मेरा मोह जो है दूर हो गया, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा मोह जो है नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया और अब स्मृति लब्ध्वा, है ना, त्वत्प्रसादयन अच्युतया, हे भगवान अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादया, प्रसाद यानी आपकी कृपा, है ना। हम जब भी भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगा के जब हम वापस उसको ग्रहण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पहले भोग होता है और वापस लेते हैं तो वो क्या होता है, प्रसाद। जो प्रसाद मतलब कृपा, तो त्वत्प्रसादया, प्रसाद का मतलब कृपा, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं संशय रहित होकर आपने जैसे बताया मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। यहाँ पे मोह शब्द जो है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। मोह मतलब जो क्या है, ज्ञान का विरोधी है। यानी अगर आप में ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर सक रहे, तो वो मोह है। ठीक है, व्यक्तिगत वास्तविक ज्ञान को समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। ये मैंने बताया ना आपको कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये वास्तविक ज्ञान है। और दूसरा ये समझना है कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ठीक है, अभी संजय जो है, जो व्यासदेव का शिष्य है, वो ये जो पूरा प्रवचन है, ये जो एज इट इज जो है वो क्या धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो अभी संजय अपना मत दे रहा है, तो ये फटाफट श्लोक करेंगे हम। संजय ने इस प्रकार कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, रोमहर्षणम, है ना। अगर आपके मन में रोमांच उत्पन्न नहीं होता भगवत गीता का संदेश सुनकर, तो आप अभी भी माया में हो। और आप माया में तो हम हैं ही, हम सब फॉलन सोल्स हैं, लेकिन क्या है, तो आप मतलब बोले आप अभी भी तमोगुण में हो, तो तमोगुण से उठने में हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे सुनेंगे। हम कभी एक प्रवचन करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा सुनने के लाभ क्या है, अगला लेक्चर हम उसके ऊपर करेंगे। तो है ना, इसमें क्या है कि भगवान, ये संजय बोल रहा है कि जो है वो मेरा रोम रोम हर्षण से ऊपर हो रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गृह ज्ञान साक्षात्कार योग्य कृष्ण के मुख से सुना, जो अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। यानी मैंने अर्जुन के प्रति, अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे वो भी मैंने सुना। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के बीच मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो मेरा प्रतिक्षण आह्लाद के सह गदगद हो उठता है। यानी मेरा जो रोम रोम हर्षण हो उठता है और मेरा गदगद हो उठता हूँ, मैं हर्षित हो रहा हूँ। क्या किसी चीज़ को हम अच्छे से देखते हैं तो हम हर्षित होते हैं ना, तो उसी प्रकार मैं हर्षित हो रहा हूँ, है ना। मुहुर मुहुर पुण्य हर्षामी च मुहुर मुहुर, है ना, मैं बहुत ही गदगद हो उठा हूँ। फिर हे 77वां श्लोक, हे राजन, भगवान के कृष्ण अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्य होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। अभी क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान ने कृष्ण ने ऐसा रूप प्रकट नहीं किया, केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी थे, देख सकते थे कि जो व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं। जो व्यासदेव हैं वो कौन है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, जिन्होंने पूरे क्या स्क्रिप्चर्स लिखे हैं। ठीक है, व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय से समक्ष प्रकट किया और जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। अभी लास्ट श्लोक जो है भगवत गीता का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। यानी अभी भगवान बोल रहे हैं कि संजय क्या बोल रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, ऐसा ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अभी संजय क्या अपना मत दे रहा है कि जहाँ अर्जुन है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, वहाँ ऐश्वर्य,
ऐश्वर्य का मतलब क्या है? ऐश्वर्य मतलब आप हर जगह आप सिद्ध हो जाओगे। ऐश्वर्य मतलब पैसा नहीं है ना। श्री मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जैसे हनुमान जी का ऐश्वर्य हुआ है ना, रामदास का ऐश्वर्य हुआ, मीराबाई का ऐश्वर्य हुआ, श्रील प्रभुपाद का ऐश्वर्य, देखिए ना। तो ये ऐश्वर्य, ऐसे व्यक्तियों का ऐश्वर्य बढ़ जाता है। फिर क्या होता है? विजय। विजय मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मारने गए और विजय, यस वो तो विजय का मतलब यहाँ पे ये है कि मृत्यु के ऊपर विजय, माया के ऊपर विजय, है ना। फिर यहाँ पे बताया अलौकिक शक्ति। अलौकिक शक्ति का मतलब क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है ना, और फिर वो भगवान को कंट्रोल करने लगता है। जैसे अर्जुन भगवान को कंट्रोल कर रहा था ना कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, जैसे गोपियाँ, प्रेम था उनको भगवान के प्रति, अलौकिक शक्ति थी गोपियों के पास, उनका प्रेम का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा था। तो वो माखन के लिए भी भगवान को डांस करवाती थी ना, तो भगवान आपकी उंगलियों पे डांस करेंगे, लेकिन क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। फिर भगवान क्या बता रहे हैं? नीतिर्ममा, यानी बहुत सारी आपके पास सब जो भी जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं शास्त्रों के हिसाब से, गुड क्वालिटीज़, दैवी गुण, 16वें अध्याय का पहले 16वें अध्याय का पहले से 3 श्लोक, दैवी गुण, वो दैवी गुण अगर आप में सब आ जाएंगे, और क्या होगा कि यहाँ पे ये आप सब आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? आप भगवान के भक्त हो, इससे पता चलता है। तो यहाँ पे हम भगवत गीता का कंक्लूजन करते हैं, और हम फिर से भगवत गीता स्टार्ट करेंगे। हमने भगवत गीता 6 महीने में कंप्लीट की है, तो अगर आप सब चाहते हैं, इनमें से आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं फिर से भगवत गीता स्टार्ट करें, तो आप एक थम्स अप डाल सकते हैं या यस डाल सकते हो। और कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि भगवत गीता का जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचे। और इस पेज में ऊपर मेरा कैप्शन में यूट्यूब का भी ये दिया गया है, लिंक दिया गया है। कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि भगवत गीता का जो मैसेज है वो सब लोगों को पहुँचे। और क्या है, इसमें से जो भी लक्ष्मी आएगी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लक्ष्मी आती है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेगी। तो अब भगवत गीता में हमने विज़न देख लिया, भगवान ने पूरा विज़न और एक्शन बताया है। तो उस प्रकार से अभी हमें विज़न के बाद हमें क्या है? एक्शन करना है। ठीक है, आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृष्णा।